हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस क्यूरोसिटी बुक का चैप्टर 8 जो कि अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 7 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज ये हमारा चैप्टर 8 होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखने का ट्राई करते हैं। इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है हमें। सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। वाटर इज फाउंड ऑल अराउंड अस। तो ये इस बात तो हम सभी को पता है कि वाटर हमारे अराउंड्स में बहुत सारे वाटर प्रेजेंट है। हम वाटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर लिविंग और लिविंग थिंग्स। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो फिर चाहे वो एनिमल्स हो, वाटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। राइट। थर्ड में क्या बोल रहा है, देखिए वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट। ठीक है, थ्री स्टेट के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और ये टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ अपने स्टेट को भी चेंज करते रहता है। राइट, आइए इसके थ्री स्टेट के बारे में देखते हैं क्या क्या है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड के एग्जाम्पल आइस, लिक्विड का वाटर और गैस का वाटर वेपर हो जाता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में डिफाइंड शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है और वेरी हार्ड होता है और ये फ्लो नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल आइस हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, इसके नो डिफाइनिंग शेप, शेप डिफाइनिंग नहीं रहती है लेकिन वॉल्यूम डिफाइन रहती है। ठीक है, ये फ्लो कर सकता है और टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसका शेप को ले लेता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो शेप रहती है वो डिफाइनिंग नहीं रहती है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं वाटर। राइट, गैस क्या होता है, गैस का ना ही डिफाइनिंग शेप रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता और ये हमें दिखती भी नहीं है, कैन नॉट बी टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेता है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, वाटर वेपर। राइट, और इसकी एग्जाम्पल्स आपको इमेज के फॉर्म में भी देखने को मिल रहे होंगे। राइट, आइए थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है, चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। अब स्टेट ऑफ वाटर कैसे चेंज होते हैं उस चीज को देखते हैं। ठीक है, देखिए सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है। ठीक है, गैस से सॉलिड भी बनता है और सॉलिड से गैस भी बनता है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड भी बनता है, लिक्विड से गैस भी बनता है। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले सॉलिड से देखते हैं। सॉलिड से अगर आपको लिक्विड बनाना है, ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप मेल्टिंग करेंगे ना तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड सब्सटेंस को अगर फ्रीजिंग करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाता है। अब ये सब चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, अगर लिक्विड को इवोपरेट करेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट को करेंगे, इवोपरेशन होगा तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, और गैस सब्सटेंस को कंडेंसेशन होगा ना तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉलिड से डायरेक्ट गैस से बनाना है ना अगर आपको, तो आपको सब्लिमेशन करना पड़ेगा। सब्लिमेशन से क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, और गैस से अगर सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन करना पड़ता है आपको। राइट, अब ये सब चीज के बारे में आपको ये क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन के फॉर्म में बता दिया गया है। देखिए क्या बोलता है, मेल्टिंग क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग होता है चेंज इन द सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीट। ठीक है, हीटिंग करने से सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको मेल्टिंग कहा जाता है। फ्रीजिंग क्या होता है, देखिए चेंज ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू सॉलिड ऑन क्लाउड। ठीक है, अब फ्रीजिंग क्या होता है, कोई लिक्विड सब्सटेंस का सॉलिड में बनना। ठीक है, कूलिंग के द्वारा। ठीक है, अगर इसको कूलिंग करेंगे ना तो लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में बन जाता है। ठीक है, उसको फ्रीजिंग कहा जाता है। अब थर्ड में बोलता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, और लिक्विड का चेंज गैस में किसी भी टेम्परेचर में, उसको इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट द फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, और बॉइलिंग क्या होता है, कोई लिक्विड सब्सटेंस का गैस में चेंज होना लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, अब गैस का लिक्विड में बदलना क्या होता है, कंडेंसेशन कहलाता है ऑन कूलिंग, कूलिंग करने के टाइम। ठीक है, और सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन से क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। ठीक है, जो सॉलिड रहता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में हीटिंग करने पे। ठीक है, सॉलिड का डायरेक्ट चेंज होता है गैस में, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। याद रखना है आपको ये चीज को, ये दो चीज को आपको याद रखना है, सब्लिमेशन और डिपोलराइजेशन। ठीक है, सॉरी डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। अब गैस का डायरेक्ट सॉलिड बनना डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, कैसे होता है, जब कूलिंग करेंगे उस चीज को, तो ऐसा जब कूलिंग करते हैं ना गैस पार्टिकल को तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सॉलिड बन जाता है, जो क्या बोलते हैं डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे।
आशा करता हूँ। आइए चौथे नंबर पे देखते हैं हम चौथा नंबर पे क्या बोल रहा है अपने को। अब इवोपोरेशन और बॉइलिंग और कंडेंसेशन सबके बारे में हम पढ़ना है। तो देखिए चौथे नंबर पे हमें इवोपोरेशन बोल रहा है। इवोपोरेशन होता क्या है, देखिए इवोपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, यह एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, और ये किसी भी टेम्परेचर पे प्लेस होता है, ठीक है। इट हैपन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सरफेस ऑफ लिक्विड से फॉर्म होता है, वहां से ही हैपन होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेट क्लॉथ डाई पुडल्स ऑफ वाटर डिसअपियर्स, ठीक है। अगर कोई पानी गिरा है उसको इवोपरेशन करना है आपको, तो इसका एग्जांपल ये हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई पानी अगर फर्श में ही पड़ा है ना, और उसमें अगर धूप की किरणें पड़ रही है तो वो कुछ टाइम के बाद इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका, जिससे क्या होगा, वाटर क्लाउड्स में बदल जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखिए हमको बॉइलिंग बोल रहा है। बॉइलिंग क्या होता है, बहुत ईजी में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। इट टेक प्लेस इन द फिक्स टेम्परेचर, और जो कि फिक्स टेम्परेचर में होता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ्रॉम वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बबल्स आर फाउंड थ्रू आउट द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग, और जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को बॉइल करते हैं तो उसमें बबल फॉर्म करता है थ्रू आउट द लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। पूरे लिक्विड सब्सटेंस में बबल फॉर्म होता है, राइट। इस चीज को आप देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इसमें होता है। सिक्स नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, देखिए When water vapor cools, जब वाटर वेपर जो होता है ना वो कूल होता है, इट्स चेंज इनटू वाटर, वो वाटर में चेंज होता है। देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। एग्जांपल अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द कूल ग्लास ड्यू ऑफ लीफ इन मॉर्निंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए अगर आप कभी ठंडा पानी में डालेंगे, ठीक है, एकदम चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाल के ही पानी को डालिएगा, ग्लास में डालिएगा, कांच के ग्लास में, स्टील के ग्लास में, किसी में भी डाल सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ग्लास के साइड साइड में ना वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है, ठीक है। वही क्या रहते हैं ना, जो वेपर फॉर्म रहता है ना, वाटर वेपर, वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे ड्यू ऑफ लीफ, और जो पत्ते देखेंगे आप, पत्ते देखेंगे ना, तो अगर आप सुबह देखेंगे ना पत्ते को, तो उसमें ड्यू रहता है, मतलब थोड़ा सा ओस बोलते हैं जिसको, वो रहता है, वो भी क्या होता है, कंडेंसेशन का एग्जांपल हो जाता है। तो ये लाइव एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आइए इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। नेचर में हर तीनों स्टेट में वाटर पाया जाता है, ठीक है। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, हीट क्या करता है, चेंज वाटर की स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। कूलिंग कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, और कूलिंग भी वाटर की स्टेट को चेंज करने के लिए चेंज कर देता है, ठीक है। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ चेंज बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेट कैन बी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। कोई भी स्टेट में अगर मान के चलिए सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, गैस है, अगर सॉलिड से लिक्विड बना है, लिक्विड से गैस बना है, तो गैस से सॉलिड बन सकता है, ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, ये चेंज हो सकता है, हमने देखा आगे, ठीक है। मतलब इसमें यहाँ पे हमने देखा ना, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर में हमने ये चीज को देख लिया है, ठीक है। तो वही पॉइंट को ये बता रहा है, ठीक है। आइए एवरीडे एग्जांपल से इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सिचुएशन है और चेंज इन स्टेट है, एक एकदम डेली एग्जांपल से, ठीक है। इफ देखिए आइस कीप एट रूम टेम्परेचर मेल्ट, ठीक है। अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, जो कि मेल्टिंग का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। वाटर कीप इन द फ्रीज टर्न इनटू आइस, ठीक है। अगर वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो वो आइस बन जाता है, ठीक है। पडल्स ऑफ वाटर डिसअपियर ऑन हॉट डे, ठीक है। पडल क्या होते हैं, नाली वगैरह, देखिए नाली वगैरह से जो रहते हैं ना, या फिर जो पानी बहता है इधर एक जगह में, या फिर गड्ढा वड्ढा में पानी भर जाता है, वो गर्मी के दिनों में हॉट डे में खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जो कि इवोपोरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने इस चीज को भी देखा, ठीक है। वाटर बॉयल इन केटल, ठीक है, बॉइलिंग का एग्जांपल हो जाएगा कि वाटर बॉयल हो जाता है केटल में, ठीक है। स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर कूल्स ऑन लीड एंड टर्न इनटू द ड्रॉपलेट, ठीक है। अब वाटर है, देखिए बॉइलिंग वाटर को अगर कूल करेंगे ना, तो वो क्या होता है, उसमें ड्रॉपलेट बनते हैं, जो कंडेंसेशन का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर स्लोली, ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल है वो स्लोली डिसअपियर होती है, ठीक है, जिसको कि एग्जांपल हो जाएगा सब्लिमेशन का, ठीक है। और फर्स्ट आइस क्रिस्टल फॉर्म्स ऑन द कूल नाइट, ठीक है। आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं नाइट, कूल नाइट के टाइम में, मतलब ठंडे नाइट के टाइम में, जो कि एग्जांपल हो जाता है डिपोजिशन का, राइट। तो आपको डेली एवरीडे एग्जांपल से भी ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। वाटर इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ये चीज हमें देखा। वी नीड वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। हमें वाटर की जरूरत क्या क्या चीज के लिए पड़ती है, पीने के लिए, खाने बनाने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग करने के लिए, नहाने के लिए, और फार्मिंग करने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। वी शुड सेव वाटर, और हमें वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है, वाटर हमको सेव करना चाहिए।
आपके लिए एक एक्टिविटी है। देखिए एक्टिविटी क्या बोल रहा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड बाउल एंड कीप इन द सन। एक बॉल में, एक कटोरी में आपको पानी लेना है और उसको सन में रख देना है सुबह के टाइम में, ठीक है। ऑब्जर्व द वाटर ऑफ्टन सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको उस वाटर को ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट द वाटर डिक्रीज, और आप देखेंगे कि वाटर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज इवोपरेशन, जो कि इवोपरेशन का एग्जाम्पल है, आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला एक्टिविटी आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। तो यही था आज का चैप्टर 8, जो कि बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट होता है। आइए इसकी समरी को देखने का ट्राई करते हैं। समरी में इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, थ्री स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, हीट और कूल दोनों ही चेंज करता है स्टेट ऑफ वाटर को, ठीक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट देखा जिसमें सॉलिड से लिक्विड बनता है, फ्रीजिंग में देखा लिक्विड से सॉलिड बनता है, इवेपोरेशन में देखा लिक्विड से गैस बनता है, बॉइलिंग में देखा लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है। कंडेंसेशन में देखा गैस से लिक्विड बनता है, सब्लिमेशन में देखा सॉलिड से गैस बनता है, और डिपोजिशन में क्या देखा, गैस से सॉलिड बनना, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा, जो कि समरी में भी हमने एक बार आपको बता दिया है, ठीक है। दिस चेंज आर द पार्ट ऑफ द नेचर वाटर साइकिल, और ये सब चेंज क्या है, नेचुरल वाटर साइकिल का पार्ट है, ठीक है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट यूज इट वाइजली, ठीक है। और हमें इसका यूज एकदम अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें वाटर को सेव भी करना चाहिए। कीवर्ड क्या क्या है इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि स्टेट देखा, फ्रॉम द विद द सब्सटेंस एग्जिस्ट, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट शेप में वॉल्यूम। लिक्विड क्या होता है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैस क्या होता है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं होती। सब चीज हमें देखिए, इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है, स्लोली प्रोसेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। फास्ट प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बनना। मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड बनना। फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड बनना। और सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस। डिपोजिशन, गैस से सॉलिड। तो होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। ये की वर्ड्स थे और ये समरी था। इससे पहले हमने आपको एकदम सिंपल और इजी तरीके से कंप्लीट कराने का ट्राई किया है, द जर्नी थ्रू द स्टेट ऑफ वाटर। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।